अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी ना, तो ये जो लिखी है ना एफआईआर, इस पे करेंगे कार्रवाई। वो अकल बताने की कोशिश ना करे, कार्रवाई कैसे होती है हम भी जाने। अभी जिसको मारा है ना, ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, जिस पे हाथ छोड़ा है, उस लड़के के गाल पे ये जो मारा है, और लोगों को जो मारा है, और रवि गौतम को जो मारा है, अभी वो जेल में बंद कर दिए ना, आने दो उन्हें बाहर। कार्रवाई हम भी जानते, कानूनी कैसी होती है, तू ही ना जाने कानून। ये सारे कानूनों का ठेका आंडे पांडे ने ले रखा, सब जानते हैं क्या कानून है क्या नहीं है। तो जो कार्रवाई करनी होगी हम भी करेंगे, कानूनी रूप से करेंगे और तबीयत से करेंगे, फिर देखेंगे बच के दिखाना कानून से। तो ये जो मुकदमा इतनी सारी धाराओं में लिखा है, ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है जो लिखा है। अगर पुलिस की औकात है, पुलिस में दम है, तो इसे सिद्ध करके दिखा देना अदालत में, हम बताएंगे कैसे सिद्ध करेगी इसे। है जाति का एंगल। मैंने जो वीडियो देखी हैं, जो वीडियो वायरल हैं, उन वीडियो से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि एसएसपी ने निश्चित रूप से कानून के अनुसार तो काम नहीं किया, कानून के विरुद्ध काम किया है। जो वीडियो में दो तीन चीजें दिख रही हैं साफ, जो मैंने देखी है, वीडियो कई होंगी लेकिन मैंने दो वीडियो देखी, उन दो वीडियो में दो चीजें बिल्कुल एसएसपी के विषय में बिल्कुल साफ दिख रही हैं कि लोग लाइन में खड़े हैं और एसएसपी आके गुस्से में ऐसा उल्टे हाथी थप्पड़ मार रहा है। हाँ, कहीं भी लगा होगा, थप्पड़ मार रहा। एसएसपी ने यूं ही थप्पड़ मारा, वो कानून के विरुद्ध काम किया। आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को ये थप्पड़ मारो, सरेआम सारी चीजें जो आप कर रहे हो। एक और जघन्य अपराध, मैं इसको जघन्य अपराध मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, गंवार व्यक्ति नहीं है। उसने जो सिविल सर्विस का एग्जाम है वो पास किया है, तब जाके एसपी बना है। वो सिपाही से प्रमोटेड एसपी नहीं है वो। तो वो इतना बड़ा एग्जाम पास करने के बाद इस लेवल पर जो अधिकारी पहुंचता है, उससे एक कानून के तहत और सभ्यता की उम्मीद की जाती है। लेकिन उस एसपी ने जो काम किया है वो निहायत ही घटिया दर्जे के गुंडे का काम किया है। क्या काम किया है? जो रवि गौतम है, रवि गौतम एडवोकेट है, एडवोकेट को भी छोड़ो, एक सामान्य व्यक्ति है। वो पुलिस की वैन में बैठा है, सबको दिख रहा है, वीडियो में बिल्कुल साफ है, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं होगा। उस वैन का बाहर से जो है वो कुंडा लगा हुआ है, वो कुंडा खोल के और उसने घुसते ही उसको जो है मारना शुरू किया, गाली देते हुए मारना शुरू किया, बदतमीजी जबरदस्त तरीके से। कई मतलब 5-7 थप्पड़ घुसे तो आपको साफ ही दिखाई दे रहे हैं। आपकी कस्टडी में एक व्यक्ति है और आप उसको इस तरह से मार रहे हो जैसे कोई गुंडा मारता है। तो ये कौन से कानून में लिखा है? ये अविनाश पांडे जो है, ये एसएसपी मेरठ, ये बता सकता है कि उसे किस कानून ने यह अधिकार दिया है। यह कानून को उसने अपनी लौंडी समझा हुआ है कि योगी के राज में जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो। और क्या वो ये इस तरह से मान के चल रहा है कि ये तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनकी औकात क्या है, मैं जो चाहूंगा कर दूंगा। ये इस नियत से उसने जो हमला किया है, ये उसका एक्ट जो है निहायत ही घटिया है, पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है और मानवता के विरुद्ध तो है ही ये। भाई, आपने किसी व्यक्ति को ले लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, अब आप कानून के तहत जो भी करना है आपको करिए। आप पुलिस से इन्वेस्टिगेशन आप ही करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसके बाद वो व्यक्ति जिस कानूनी अपराध का जो अपराधी है उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, रिपोर्ट लिखाइए, चार्जशीट फाइल कीजिए, कोर्ट में प्रूव कीजिए। कोर्ट अगर समझती है कि आप प्रूव होता है तो सजा करेगी। आप कौन होते ये मारपीट करने वाले? आप सड़क छाप गुंडे तो है ना। तो ये जो एक्ट है एसएसपी का, निहायत ही गंदा एक्ट है और निश्चित रूप से इसमें जातिगत जो मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं है, अन्यथा वो इतनी हिम्मत नहीं करता। अगर यही सारे के सारे जो लोग हैं प्रदर्शन करने वाले, ये सवर्ण समाज के लोग होते, जो पांडे वो है इसी की जाति के लोग होते, पांडे की, के ब्राह्मण होते, क्या ब्राह्मण होते उनके खिलाफ करता? ये क्षत्रिय होते उनके खिलाफ करता? ये कुछ बनिए कर रहे होते उनके खिलाफ करता? नहीं, पर वो दलित समाज के लोग हैं और दलित समाज का कोई है नहीं, इसलिए वो किया जा रहा है। ये इसलिए कर रहा है कि जो अभी जो सारी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से आई है और जो ये सिद्ध करती है कि इस देश में 92% जो आईएएस ऑफिसर है, 92 92% जो आईएएस ऑफिसर है टोटल आईएएस में,
वो सारे के सारे सवर्ण हैं, तो इसलिए उसने समझ रखा कि हम सब जगह तो हम ही बैठे हैं, करने वाले हमें, यहां से ऊपर जाएगा तो भी हम बैठे हैं, नीचे जाएगा तो भी हम बैठे हैं, और हम तो ही हैं, जो चाहे करना है। और 90% यानी 90% आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये मान के बैठा कि डीजीपी भी हमारे ही है और आईजी भी हमारे ही है, एडीजीपी भी हमारे ही है, सबको ही हमारे बैठे, तो कर ले कहां जाके क्या करेगा। और नीचे वाला जो है वो जो एसपी है, एएसपी है, वो भी हमारे ही बैठे। ये सब जान के किया गया, लगता तो ऐसा ही है, इस तरह से जो उसने काम किया। अन्यथा एक एसएसपी का इस तरह से व्यवहार करना किसी भी हालत में ठीक नहीं, उचित नहीं है, उसे कानूनी कार्रवाई करनी थी। इससे तो बढ़िया मैं समझता हूं कि पुलिस के जो थाने वाले होते हैं, शायद सिपाही भी इससे ज्यादा तमीज वाला होता होगा जो एसएसपी ने काम किया है। लेकिन सर जब ये वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो जो एसएसपी वो ये बोल रहा है कि सालों में सड़क गंदी हो गई, इनके बाप की सड़क है। कैसे देख रहे हैं इस तरह की भाषा? नहीं, ये जो भाषा बोल, वही तो मैं कर रहा हूं, सड़क गंदी कर दी, ये भाषा किन के लिए इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है? ये भाषा इस बात को दर्शाती है कि दिमाग में वो जातिवादी गंदगी अभी भी है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर क्षत्रिय समाज में करते और करते हुड़दंग किया भी, इसकी कोई वो नहीं है, बहुत लेटेस्ट उदाहरण है, शायद अभी भी आज सुबह तक भी वो जाम है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में दतिया में जो चल रहा है, नरोत्तम जो मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा के जो लोग हैं, उन्होंने हाईवे जाम कर रखा है, और डीएम कह रहा है, एसपी कह रहा है कि 12-13 घंटे से जाम पड़ा। हिम्मत है तो करके देखा, वहां तो 8 जो पुलिस वाले हैं उनकी खोपड़ी ओपड़ी भी टूट गई है, उनको चोट भी आई है, लेकिन उनके खिलाफ क्या किया, अभी तो कोई एक्शन नहीं है। यहां एफआईआर भी लिख दिया, और एफआईआर भी इतने ढेर सारे जो है उनमें लिख दिए सेक्शंस में, पर पता नहीं कितने बड़े अपराधी हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी बात को लेकर, जहां तक मेरी जानकारी, इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि डीएम साहब हमारा ज्ञापन ले लें, सिर्फ इतनी सी बात थी इनकी। तो डीएम कौन है? पब्लिक सर्वेंट है, यानी पब्लिक का नौकर ही तो है, और इससे ज्यादा उसकी है क्या? वो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अगर पब्लिक को कोई ग्रीवेंस है, पब्लिक को कोई दिक्कत हो रही है, वो उसके पास आई है तो वो ले ले, और खुद नहीं जाता, एसडीएम को भेज देता, एडीएम को भेज देता, क्या दिक्कत थी इसमें? चलो भाई तुम्हारा ज्ञापन क्या है, इसमें क्या दिक्कत होती है? भाई कोई तुम्हारे पास शिकायत लेके आया है, आप आओ, बात करो, शिकायत लो, हाँ भाई आपकी जो शिकायत है इसको देखेंगे और कानून के अनुसार जो भी उचित होगा कार्रवाई करेंगे। ये 2 मिनट में खत्म हो जाता है। क्रिमिनल है कहां तो मुकदमे से आदमी क्रिमिनल हो जाता है? अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो क्रिमिनल हो जाता। मुकदमा लिखने वाला कौन है? पुलिस लिखती मुकदमे? अरे जो चाहो लिख दो। ये जो मुकदमा इतनी सारी धाराओं में लिखा है, ये पूरी तरह से झूठा मुकदमा है जो लिखा है। अगर पुलिस की औकात है, पुलिस में दम है, तो इसे सिद्ध करके दिखा देना अदालत में, हम बताएंगे कैसे सिद्ध करेगी इसे। सो ये मुकदमा लिखना किसका काम है? ये मुकदमा लिखना पुलिस का काम है। पुलिस जैसे चाहे मुकदमा लिख दे, जैसे चाहे बना दे। भाई अगर वो लोग अगर गैर कानूनी काम कर रहे तो उसके बहुत तरीके हैं। क्या उनको आपने चेतावनी दी? क्या रोक रखा था? इस एफआईआर में जो लगा रखा है कि पब्लिक सर्वेंट जो है उनको काम करने से रोका। पब्लिक सर्वेंट क्या काम कर रहे थे? किस काम को करने से रोका? क्या ऑर्डर था? क्या धारा 144 का जो पुराना सीआरपीसी का था, धारा 144 का वहां आदेश लागू था क्या? किस काम को करने से रोका इन्होंने? क्या किया? वीडियो तो पूरी है ना, सभी की वीडियो वहां बनी हुई है, पूरा उस प्रदर्शन की वीडियो बनी हुई है। सारी वीडियो कलेक्ट करो और उसको बताओ, उसके कलेक्ट करने के बाद बताओ कि देखो ये इन्होंने काम किया। पुलिस वाला कि हर जगह, जैसे मैंने अभी बात बताया, आईएएस हर जगह यही, आईपीएस हर जगह यही, मतलब एसपी हैं, कलेक्टर हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं, हर जगह यही भरे बैठे हैं। इसलिए इन्हें किसी बात का डर नहीं है। सरकार प्रदेश में इनकी, सरकार केंद्र में इनकी, और केंद्र सरकार ने बाकायदा गुंडे पाल रखे हैं। राज्य सरकार ने बाकायदा गुंडों को संरक्षण दे रखा है। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।